नमस्कार। रियल गट्स में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, कल का दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगला लोकसभा चुनाव का जो डेट है ये अनाउंस कर दिया है। 7 डेट यानी 7 फेज में इस बार देश भर में चुनाव होगा, जिसका शुरुआत 19 अप्रैल से होगा। उसके बाद फिर 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, फिर 1 जून और इसका रिजल्ट आएगा 4 जून को। अगर आप ये सारा डेटा जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रेस ब्रीफिंग है, इसका कंप्लीट डिटेल पढ़ना चाहते हो, इसका एक पीडीएफ फाइल फॉर्मेट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहो तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लेकिन आज हम बात करेंगे ये जो 7 फेज में जो इलेक्शन हुआ, इसमें वेस्ट बंगाल का जो खेला है ये देखने लायक होगा। जी हाँ, इसी का ऊपर ही आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि 7 फेज में चुनाव हुआ तो लोगों को इसमें भी मिर्ची क्यों लगा, कांग्रेस पार्टी को इसमें भी दिक्कत हुआ क्यों भाई। आज का दिन में कांग्रेस ऐसा एक पार्टी बन गया, मतलब अब कुछ भी कर दो उसका अपोज वही है कि ये नहीं होना चाहिए। देश के लिए सही हो गलत हो कोई मायने नहीं रखता। पहले ईवीएम गलत है। अच्छा, ईवीएम से याद आया, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था चुनाव का अनाउंसमेंट को लेके, वहां पर एक बहुत बढ़िया चुटकुला सुनाया था। उन्होंने कहा, उन्होंने खुद ही लिखा, वो एक बार सुन लेते हैं वो भी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन। ईवीएम्स आर 100% सेफ। तो आपने सुना, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, धंधा नहीं है, आपको इलेक्शन जीतने का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर आप हार जाते हो तो ईवीएम का ऊपर आप ब्लेम कर देते हो। लोगों का मन में आप खेल देते हो कि ईवीएम ही गलत है। भाई तुम कहां तक सही हो ये तो दिखाओ। आज जहां इलेक्शन प्रसार होना चाहिए, लोगों का बीच जाके आपको एजेंडा फिक्स करना चाहिए, वहां गांधी खानदान का जो साइंटिस्ट है राहुल गांधी, जीरो दिमाग वाला, ये आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, भारत न्याय यात्रा कर रहा है। और साथ में कहीं ना कहीं मैंने सुना, उन्होंने हाल ही में कहा कि आज तक उनको जो भारत का जो उनका माइंड में जो भारत था और भारत जो देश है ये थोड़ा अलग है। मतलब 53 54 ईयर्स में आज वो रियलाइज कर रहे हैं भारत किस टाइप का है। इससे पहले उसको समझ ही नहीं था। लेकिन उसका बारे में बात करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बराबर। हाँ, काफी लोग ये भी कहते हैं कि आप मोदी का जैसा सपोर्ट में बात कर देते हो तो आप अंधभक्त हो जाते हो। अब राहुल गांधी का साथ अगर आप दो शब्द कह दो, राहुल गांधी का सुर का साथ मिला दो, तो आप स्मार्ट हो जाते हो, डेमोक्रेसी सेव हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षित हो जाते हैं। मैं तो उसको एक जीरो दिमाग वाला साइंटिस्ट मानता हूँ, गांधी खानदान का। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, लोगों को इलेक्शन कमिश्नर का जो फेज है 7 फेज, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक बर्ग है, कल को हो सकता है ये भी हो जाए कि अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल एक पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट चला जाए। हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का नाम पर एक सुप्रीम स्टेडियम है ना, वो जो स्टेडियम बनाया हुआ है वहां भिन्न भिन्न टाइप का खेल होते हैं, तो वहां पर लोग बैठ के देखते हैं। कभी 9 जज बैठते हैं, कभी 7 जज बैठते हैं, कभी 5 जज बैठते हैं, कभी 3 बैठते हैं, कभी 2 बैठते हैं। इस टाइप का जो जज जब बैठ के वहां मनोरंजन लेते हैं। तो कपिल सिब्बल चला जाएगा। देखिए जज साहब, पहले तो ईवीएम गलत था, अब इलेक्शन कमीशन जो है ये भी देखिए 7 फेज में इलेक्शन कर रहा है पूरा देश भर में, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इस आर्टिकल के अंदर गलत है। होते रहता है उनका जो ड्रामा है, हर रोज उनका वही काम है। ये आने वाला टाइम पे आपको दिखाई देगा, लेकिन जनता समझदार है। तो बात करते हैं वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का जो हालत है ये तो आपको बेहतर मालूम है, क्योंकि वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है ये टीएमसी का है। और वेस्ट बंगाल का आज का दिन में जो हाल है आपने देखा होगा।
सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर पॉलिटिशियन उसका ऊपर बात कह रहा है कि वेस्ट बंगाल का स्थिति सही नहीं है। संदेश खाली उसका लाइव एग्जाम्पल है। वहाँ ईडी नहीं जा सकता है, उसका ऊपर अटैक हो जाता है। सेंट्रल एजेंसी जाके पूछताछ नहीं कर सकता है। मतलब वहाँ क्राइम करने का या गलत काम करने का स्टेट गवर्नमेंट का खुली छूट है, सुरक्षा देके रखा है। ये सच है। मैं वेस्ट बंगाल खुद विजिट करता हूँ। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में मेरा काफ़ी सारा फैन है, मेरा उससे बात होते रहता है। वेस्ट बंगाल का हालत मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा है, मानो वेस्ट बंगाल में 42 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें से काफ़ी सारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर बीजेपी का प्रभाव या कांग्रेस का प्रभाव या सीपीएम का प्रभाव दिखाई देता है, मानो बीजेपी का प्रभाव है, राइट। टीएमसी का जो गुंडा है वो पहले वहां जाके लोगों को डराते हैं। वो कहते हैं देखो आज सेंट्रल जो फोर्स है इलेक्शन बोल के तुम्हारा पास आ रहा है, तुम्हें सुरक्षा दे रहा है ये, लेकिन ये हमेशा तुम्हारा साथ नहीं रहेगा, वो चला जाएगा तो हम तुम्हारा साथ वही करेंगे जो संदेश खाली में किया। इस टाइप का ओपन धमकी दिया जाता है, तो लोग भी डर जाते हैं। देखो फोर्स तो काफी टाइम के लिए रहता है, उसके बाद चला जाता है, लेकिन वहां का जो लोग है उनको तो वही रहना है। अपनी माँ बहन बेटियों के लिए उसको जो सुरक्षा है उसके लिए सोचना है, तो वो भी चुप रहते, वो भी सोचते हैं चलो ठीक है भाई हम तुम्हें ही देंगे क्योंकि आने वाला टाइम के लिए मुझे सुरक्षित रहना है, जो बिल्कुल गलत है। देखो आज का दिन में मैं इससे पहले संदेश खाली के लिए वीडियो बनाया था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंने उसी वीडियो में कहा था वेस्ट बंगाल का जो स्थिति है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सुधार सकता है। अगर वहां पर बीजेपी आ जाए, कोई दूसरा आएगा तो बात ही अलग है। अगर बीजेपी आएगा, थोड़ा सा उम्मीद लोगों का वही है कि बीजेपी आएगा तो थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन बीजेपी आने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि लोग नहीं देता है डर से। इसीलिए मैं उसी वीडियो में कहा था कि आज जो अपोज करने के लिए माँ बहन बेटी जो हाथ में झाड़ू लेके बेलन बड़ी लेके निकल के आ रहा है ना, उससे ज्यादा अच्छा होगा वहां का जो जेंट्स है वो निकल के आए, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि ऐसे दबा रहने से अच्छा है उसका अगेंस्ट में अपोज करे, आवाज उठाए, तभी जाके वहां आप लोग सुरक्षित रह पाओगे, अदरवाइज दिक्कत है। ये भली भांति देश को मालूम है। मैं उसी वीडियो में कहा था वेस्ट बंगाल को अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकता है आज का दिन में, वो वेस्ट बंगाल का जनता ही कर सकता है। उनको खुद निकल के आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा जो टीएमसी वाला जो गुंडा है, तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगा, हमारा जो मर्जी हम उसे दे देंगे वोट, जो जीतेगा जीतेगा, जो हारेगा हारेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे तो तुम हमें डराओगे। लेकिन आगे शायद नहीं होगा, इस बार इलेक्शन में थोड़ा ये डराना वाला जो कहानी है ना ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए नहीं हो पाएगा, 7 फेज में जो डेट रखा गया है ना, हर 7 फेज में यानी हर 7 दिन में वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान होगा, जिसका परिणाम वेस्ट बंगाल के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने भी आवाज उठाया। इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से एडिशनल फोर्स देने के लिए कहा गया, जिसका परिणाम 25,000 सीआरपीएफ पर्सनल को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है पहला फेज के लिए। और ये जो डिस्टेंस है एक दिन से दूसरा दिन का, मानो 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक आपको टाइम मिल गया ना, तो एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको टाइम मिल गया। देखो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अगर 7 डेज रखा है ना, इसका मेन मुद्दा वेस्ट बंगाल ही है। वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा सीट नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं है, 42 सीट है, मायने रखता है यार, क्योंकि वहां पर बीजेपी को 25 प्लस जीतना है, बराबर। तो उसके लिए ऐसा करना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, वरना वेस्ट बंगाल में चुनाव इतना इजीली आप नहीं करा सकते। आपने देखा होगा पंचायत इलेक्शन का वीडियो वायरल हो रहा था, लोग अपने ही आप वोट चाप रहा था, कोई कैंडिडेट था ही नहीं, जो मर्जी वो दे रहा था। ये होता है, ये वेस्ट बंगाल का लाइव पिक्चर है। तो इसको अगर हटाना है तो वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करना है। और उससे इंपॉर्टेंट बात मैंने जो कहा, वेस्ट बंगाल का जनता को खुद ही सोचना है कि डर के जीने से अच्छा है सर उठा के जियो। आज आप उसका अगेंस्ट खड़ा हो जाओगी, कल के लिए सुरक्षित हो जाओगी, लेकिन आज अगर आप दब जाओगी कल के लिए भी आपको सुला दिया जाएगा। तो डिसीजन आपको खुद लेना है। और रही बात देश भर में, देश भर में तो हमें भाई देखो क्लियर काट है, काफी सारा लोग होता है, एनालिसिस करता है, आपको समझाता है, जर्नलिस्ट इस टाइप से समझाता है कि देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप मोदी को ही वोट दो। ऐसा काफी सारा लोग है, वो सारा बात आपको ऐसे ही समझाएगा, लेकिन आखिर में वो कह देगा लेकिन मैं आपको जितना भी समझाता हूँ क्लियर काट समझाता हूँ, फैक्ट्स का साथ समझाता हूँ, और आखिर में ये भी कहता हूँ आपका वोट मोदी को ही देना है, इसीलिए देना है।
क्योंकि जो आदमी 10 साल में करके दिखाया है, देश को एक दिशा दिया है, उसको ब्रेक हमें नहीं करना है। फिर आगे हम उसी आदमी को अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए सुनेंगे, उसके बाद ये देश का जो दिशा है ना, एक बेहतर दिशा पकड़ के आगे बढ़ जाएगा, जिसको आगे कोई तोड़ नहीं पाएगा। अगर आपने इसको नहीं सुना, फिर आपने राहुल गांधी टाइप का बददिमाग वाला किसी पॉलिटिशियन का भाषण सुन लिया, अब इन्फ्लुएंस में आ गया, फिर कोई लेफ्टिस्ट आ गया, उसका बात सुन के आपको उल्टा सीधा लग जाएगा। ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। आपका मतदान मोदी को ही देना है। मोदी है तो देश आगे बढ़ने के लिए जितना बढ़ा है उससे 2 कदम आगे और बढ़ेगा। 2047 का विजन लेके वो आदमी चल रहा है। और यहाँ जो इंडिया अलायंस है उसके लिए आज का दिन में एक दिन भारत चलाने का कोई एजेंडा नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है, क्योंकि उनको पहले पावर में आना है, फिर लूटना है, फिर बांटना है, फिर देश को एक गलत दिशा देना है, ये करना है, वो करना है। आपको मालूम है 24 से 2014 उठा के देख लो, आज भी माई बाप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सुरक्षा लेके हर कोई भागा हुआ है, लंबा लंबा भाषण वही छोड़ देता है, राइट। तो इससे पहले आपको भी सोचना है। तो 2024 इलेक्शन का ये जो चुनाव जो घोषणा किया है डेट, ये 7 फेज यानी 7 दिन का वो युद्ध है, जिससे हमें आने वाला टाइम के लिए एक दिशा दिखाने के लिए लेके जा रहा है। तो उसी दिशा के साथ हमें आगे बढ़ना है। दैट मीन्स मोदी है तो मुमकिन है। और आखिर में राहुल गांधी को किन नहीं देना चाहिए, इसका भी एक फैक्ट आपको दिखा देता हूँ। सोशल मीडिया में एक वीडियो मुझे मिला, ये आप एक बार देख लीजिए। देखो, कुत्तों को रोटी देने से शत्रु कमजोर होता है, और कौवों को भोजन देने से पितृ प्रसन्न होता है, और पक्षियों को दाना देने से घर के अंदर कलेश कम होता है, और मछलियों को दाना देने से समृद्धि आती है। लेकिन इसको वोट देने से आपके जितने पुण्य किए हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो भाई साहब ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। हम सनातनी हैं, हम काफी सारा रीति रिवाज को मानते हैं, तो उस हिसाब से भी राहुल गांधी देश के लिए सही नहीं है, तो हमें इनको मतदान देना ही नहीं है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।